सिंह बेडम का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को भ्रमित करने के लिए खेल खेल रही है। आपसी प्रतिस्पर्धा में अपनी उपस्थिति जनता में बनाकर रखना चाहते हैं। बेडम ने पूछा, मनरेगा के नाम में राम जी के नाम से परहेज क्यों है? कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए बिना वजह के मुद्दों को लेकर के रोजाना ट्विटर का खेल खेलते हैं, या उनकी नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा। कभी माननीय डोटासरा जी बयान देते हैं तो माननीय जूली जी तुरंत देंगे, फिर माननीय अशोक गहलोत जी देंगे। तो वो अपनी उपस्थिति जनता में बना के रखना चाहते हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स करना उनके सोच में है। और मनरेगा का नाम जी राम जी किया तो राम जी से उनको परहेज क्यों है? उसमें बापू जी का नाम भी रखा है। महात्मा गांधी जी हमारे सबके पूजनीय हैं, वो बापू जी हैं। और राम जी का नाम जोड़ दिया तो हम तो जी राम जी जय राम जी रोजाना ही करते हैं ना। भगवान राम से उनको प्रेम नहीं है, भारतीयता से उनको प्रेम नहीं है। उनका रिमोट कंट्रोल कहीं विदेशी शक्तियों के हाथ में है। उनके माध्यम से चल करके वो राजस्थान की और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वैसे बिहार में उनको जवाब दे दिया, करारा तमाचा उनके लगा है, तो उनका दिमाग भी आजकल भ्रमित सा लग रहा है। उधर बिहार के डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब हटाने वाला विवाद अब थम नहीं रहा। इस विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वे हिजाब विवाद पर उठ रहे सवालों से बचते हुए दिखाई दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। पटना से 1000 किलोमीटर दूर भी हिजाब पर उठे सवाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ रहे। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से तब की हैं, जब रविवार को सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। मीडिया ने उनसे हिजाब विवाद पर सवाल किया, लेकिन वो चुप रहे। इस चुप्पी के कुछ भी मायने निकाले जा सकते हैं। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। पटना में 15 दिसंबर को हुए हिजाब विवाद की आज जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। वहां किश्तवाड़ में नीतीश के डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब हटाने का जमकर विरोध हुआ। दरअसल सीएम नीतीश कुमार उस समय विवादों में आ गए जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में वो एक महिला का हिजाब हटाते हुए दिखाई दिए थे, जो उनसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आई थी। बताया गया कि वो महिला डॉक्टर नुसरत परवीन थी। इस वीडियो के सामने आते ही बिहार से दिल्ली और झारखंड तक विपक्ष दाना पानी लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ हो गई। जिस तरीके से दुपट्टा खींच दिए, वो नहीं करना चाहिए इस तरीके का काम। उनको विरोध काफी हो रहा है। हाँ, तो विरोध हो रहा है, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए था। ऐसे मुझे लगता है मंच पर महिलाओं को अपमानित करने का तीसरी या चौथी घटना है। ऐसे मनोदशा वाले व्यक्ति को भाजपा मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए, सवाल ये उठता है। विपक्ष नीतीश कुमार के विरोध में है तो उनकी सहयोगी पार्टियां हिजाब हटाने के मामले को एक पिता बेटी की नजर से देखकर नीतीश के बचाव में जुटी हुई हैं। ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी ये बेटी समझ के, पुतोह समझ करके उसको कह रहे थे कि तुम हिजाब लेकर के कैसे ड्यूटी करोगे, हिजाब को भी थोड़ा सा नीचे रखो, एकदम मुंह मत झांको और जनता का सेवा करो। ये काम के लिए उसको कर रहे थे, कोई गलत नोशन से नहीं कर रहे थे। जो एक बाप के नाते ये सब कुछ करता है, उसको ये हिजाब हटाने का कलंक लगाना निहायत घटिया दोयम दर्जे का जो है ना, ये राजनीति है, गंदी राजनीति। पटना में जिस डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब को नीतीश कुमार ने हटाया था, उसको लेकर दावा किया गया कि वो जल्द ही अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, तो हमारे ड्यूटी का हिस्सा है, इंतजार क्या है, लेकिन नहीं हो पाई ज्वाइनिंग आज। क्या लगता है? मुख्य बात ये वो करेंगे ज्वाइन, हमारा तो उम्मीद पूरा है, वो आएंगी ज्वाइन करेंगी। अफवाहों का बाजार काफी गर्म है कई जगह से। हम लोग तो भाई अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमको उम्मीद है वो जरूर ज्वाइन करें। आज आखिरी तिथि थी। हाँ, तो डेट बढ़ सकता है, हमने तो कहा आपको कि डेट बढ़ सकता है। ऐसा पहले भी होता रहा है, डेट बढ़ता है, मौका दिया जाता है, क्योंकि आप तो मैंने कहा 12 डॉक्टर हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी एक व्यक्ति के लिए बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो सभी 12 डॉक्टर को। तमाम दलीलें हैं, आरोप है,
दावे हैं, लेकिन जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर ये संग्राम छिड़ा है, उसका अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ना ही उसने अपनी नौकरी ज्वाइन की है, ना ही नौकरी ज्वाइन करने से इनकार किया है। तो वहीं कश्मीर घाटी में मौसम ने एक बार फिर से रौनक लौटा दी है। ऊपरी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग सैलानियों से गुलजार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुस्त पड़े पर्यटन कारोबार को बर्फबारी ने नई संजीवनी दे दी है। देश भर से यहां पर हजारों पर्यटक गुलमर्ग पहुंचकर बर्फबारी और स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। पहलगाम हमले को भुलाकर घाटी में लौटे सैलानी। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले गुलमर्ग समेत घाटी के कई ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग की तरफ उमड़ पड़े। देश के अलग अलग हिस्सों से आए सैलानी बर्फ से ढकी वादियों में स्नोफॉल का मजा लेते और यादगार तस्वीरें खींचते नजर आ रहे हैं। ये जो आप मेरे इर्द गिर्द इतने सारे टूरिस्ट देख रहे हैं, ये ना ही किसी रेलवे स्टेशन पे है और ना ही किसी एयरपोर्ट पे, बल्कि ये गुलमर्ग में है। ये गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट है। जब से बर्फबारी हुई तब से हजारों की तादाद में टूरिस्ट्स ने गुलमर्ग का रुख किया है और यहाँ पे लगातार टूरिस्ट की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन जो ही अब बर्फबारी हुई तो बर्फबारी ने देश भर के टूरिस्ट को यहाँ की तरफ खींचा है। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे टूरिस्ट्स की जो यहाँ पे आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और हम कभी 4 दिन से घूम रहे हैं। हमें 3 दिन में मजा नहीं आया, पर आज हमें ऑनेस्टली बहुत मजा आया गुलमर्ग आके और हमारा ट्रिप भी बहुत सक्सेस हो गया। पहली बार देखिए बर्फ गिरते हुए, बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया घूम रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। आप बड़े खुश हैं, कैसा लगा बर्फबारी? बहुत अच्छा लग रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। पहलगाम हमले से हिल गई थी कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री। पर्यटकों के हौसले से लौटी कश्मीर घाटी में बहार। बर्फबारी के चलते गुलमर्ग पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटा दिखाई दिया, जिससे यहाँ का नजारा किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय होटल व्यवसाय, टूर ऑपरेटर्स, घोड़े वालों और टैक्सी चालकों को भी बड़ी राहत मिली है। कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री पर पहलगाम आतंकी हमले का बेहद बुरा असर पड़ा था। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी थी, जिससे पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर सैलानियों का भरोसा लौटाने का काम किया है। गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर हर तरफ से बिछी हुई है और आप देख सकते हैं खूब नजारा यहाँ पे देखने को मिला। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद अब यहाँ पे टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। हजारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। काफी बेहतर अनुभव इनका रहा है। जिस तरीके से हमने लगातार टूरिस्ट से बात की। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सावन है। सावन, कहाँ से आप आए हैं? राजस्थान, जयपुर से आया हूँ। ओ, वहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ हर तरफ से बर्फ ही बर्फ। क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब कुदरत का करिश्मा है। हम इसे ही देखने के लिए आए हैं और हम लोगों के आने से ही बाहर आई है यहाँ पे। कल हमने सोचा था कि मतलब आएंगे और हमें बर्फ मिले, तो बस गॉड ब्लेस यू। तो खासतौर से जो लोग गिरते हुए बर्फ देखते हैं उनका एक अनुभव अलग रहता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं बर्फ के साथ। इर्द गिर्द आप भीड़ भी देख सकते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे जमा है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्यटकों को मौसम और सड़क हालात को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गुलमर्ग और आसपास बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सर्दियों के इस सीजन में गुलमर्ग और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। रफत अब्दुल्ला, गुलमर्ग, न्यूज।